ओम शांति ही शांति ही शांति हो। आज मैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो चौथा मंत्र है उसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम यह प्राणतो निमिषतो मही त्वैक इद्रा जगतो बभूव या ईशे अस्य द्विपदश्च दुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में कहा गया है कि यह प्राणतो निमिषतो अर्थात संसार का जो भी गतिशील ये पदार्थ है, पृथ्वी भी गतिशील है, सूरज भी चल रहा है, चंद्रमा भी चल रहा है, और जो प्राणी संसार में आए हैं वे भी चल रहे हैं। तो इस मंत्र में ही कहा गया है इन सभी गतिशील पदार्थों के मालिक एक ही है, वह है परमपिता परमात्मा। आगे इसमें ही कहा गया है कि जो भी प्राणता अर्थात गतिशील पदार्थ स्थिर है इस संसार में, उन सभी का राजा एक परमात्मा है। महित्वा अर्थात ईश्वर अपनी शक्ति की महिमा से सबको अपने नियंत्रण में कर रखा है। और आगे इसमें कहा गया है एक ईत अर्थात परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण संसार का एक ऐसा राजा हुआ जो संपूर्ण संसार को चला रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के रक्षक भी परमपिता परमात्मा ही है। आगे इस मंत्र में ये भी कहा गया है या ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदा। द्विपदश अर्थात दो पैर वाले जो प्राणी हैं मनुष्य आदि, और आगे कहा गया इसमें चतुष्पदा अर्थात चार पैर वाले जो प्राणी हैं। इन दो पैर वाले मनुष्य आदि इसके अतिरिक्त दो पैर वाले कुछ पक्षियां भी हैं। चार पैर वाले पशु जितने भी हैं एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्राणी जो है वो सभी को उत्पन्न करने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण संसार को चला रही है। लेकिन जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानता है
ईश्वर को नहीं जानता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा है कि हम प्रभु की भक्ति करें, उपासना करें। लेकिन आज मनुष्य भटक रहा है, प्रभु को, ईश्वर को हरिद्वार में ढूंढता है, अयोध्या में ढूंढता है, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढता है, तीर्थों में जाकर के भटकता है। तीर्थ घूमना अच्छी बात है, स्थानों को देखना चाहिए, लेकिन जो महातीर्थ के रूप में है वो मनुष्य की आत्मा है। जब हम मनुष्य की आत्मा जो है, जब हम इसे मनुष्य होकर पहचान लेते हैं आत्मा क्या है, तो फिर वहीं से मनुष्य का जीवन सुधरना और बनना शुरू हो जाता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम परमपिता परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। संपूर्ण संसार को परमपिता परमात्मा ने बनाया है, सभी प्राणियों को परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक कोई भी प्राणी हो, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में ही रहना पड़ता है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा की उपासना कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार से एक कलाकार सर्कस में जाकर एक गेंद को एक हाथ से फेंकता है, फिर दूसरे गेंद को फेंकता है, तीसरे गेंद को फेंकता है, चौथे गेंद को फेंकता है, पांचवें को फेंकता है। इस प्रकार से वह अपने एक ही हाथों से सभी गेंदों को बार बार फेंकता है और बार बार उसे अपने हाथों में नियंत्रित करके उसे नीचे गिरने नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा संपूर्ण संसार को अपने नियंत्रण में कर रखा है। चाहे वह पृथ्वी हो, आकाश गंगा हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सभी पर परमपिता परमात्मा का नियंत्रण है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम परमपिता परमात्मा के पुत्र होकर के, संतान होकर हम उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। उस संसार के मनुष्यों परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा है, हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, उपासना करें। जो मनुष्य होकर परमपिता परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। कर्म करना हमारा परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन को शुभ कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जो मनुष्य इस बात को नहीं मानता है, वेदों के सिद्धांतों को नहीं जानता है, गीता की महत्ता को नहीं जानता, नहीं पहचानता है, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म से बड़ा
संसार में कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए तुम धर्म की रक्षा करो। लेकिन अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने, केशव, मैं इस रणभूमि में किससे युद्ध करूं? इस रणभूमि में तो कोई मेरा भाई खड़ा है, कोई ताऊ खड़ा है, कोई मामा खड़ा है, कोई पुत्र भतीजा जी जितने भी हैं, कोई जीजा खड़ा है। मैं युद्ध करूं तो किससे करूं? इतना तक कि हमारे जो पितामह, भीष्म पितामह हैं, मैं जिसकी गोद में पला पोषा गया, मैं आज इससे अर्थात इनसे युद्ध कैसे करूं? उस समय श्री कृष्ण समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय तुम्हारे पुत्र को सभी कौरवों ने मिलकर के मारा था, क्या उन लोगों ने तुम्हारे पुत्र को अपना पुत्र समझा था? नहीं। इसलिए कर्म करो। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि कर्म करने से ही मनुष्य का जीवन महान बनता है। तो कहने का आशय है, वो कर्म क्या है? शुभ कर्म है, सद्कर्म है। हमें मानव का चोला पाकर, मानव का जीवन पाकर के दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दुष्कर्म करता है उसका जीवन पशुवत हो जाता है। हमें इस संसार में पशु नहीं बनना है, हमें इस संसार में जानवर नहीं बनना है। परमपिता परमात्मा ने तो हमें इस संसार में मनुष्य बना करके भेजा है। इसलिए वेद स्पष्ट करता है, मनुर्भवा, अर्थात हमें मनुष्य बनना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं। हम भोगों में फंस कर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। हम पशु बन जाते हैं, लेकिन हमारा यह कर्तव्य नहीं है। परमपिता परमात्मा ने तो हमें इस संसार में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भेजा है। जो मनुष्य इस विषय में नहीं विचार करता है उसका जीवन पशुवत हो जाता है और फिर वह मोक्ष के अधिकारी नहीं हो पाता है। तो मैं अभी यही चर्चा कर रहा था। वेद भी यही स्पष्ट करता है कि हो संसार के मनुष्यों, तुम मनुष्य हो, तुम में मानवता होना चाहिए, तुम में सहनशीलता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जो मनुष्य बाधाओं को देख करके घबरा जाता है उसका जीवन बेकार हो जाता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी आए तो हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें आत्मरूपी एक ऐसी शक्ति दी है जिस आत्मशक्ति के द्वारा हम कठिन से कठिन कार्यों को बहुत सरल ढंग से पूरे कर सकते हैं। तो आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? तो परमपिता परमात्मा का चिंतन करना है। वो चिंतन क्या है? जिसे हम संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ क्या है? सम माने अच्छी प्रकार से, ध्यान माने ध्यान करना। हम अच्छी प्रकार से परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, यही संध्या है। वहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए उस समय जो है ईश्वर आत्मा में एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिस शक्ति के द्वारा मनुष्य कठिन से कठिन कार्यों को पूरा कर लेता है। वह ईश्वर बड़ा दयालु है। वो यही कहता है सब मनुष्यों से, उस संसार के मनुष्यों, धर्म का पालन करो, धर्मचर अर्थात धर्म पे चलो। धर्म ही सबसे बड़ा इस दुनिया में है। जो मनुष्य होकर धर्म की रक्षा नहीं करता है वह पतन की ओर चला जाता है। और प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि मेरा जीवन पवित्र हो, मेरा जीवन पुनीत हो। तो मनुष्य का जीवन पुनीत किस प्रकार से होवे? तो साधना करना भी जरूरी है। बिना साधना का मनुष्य का जीवन पवित्र नहीं हो सकता है। वो साधना क्या है?
ईश्वर को प्राप्ति करना। तो इस मंत्र में यही कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम जो है हमारी भक्ति करो, अर्थात ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि मैं ही संपूर्ण संसार का राजा हूँ, मैं ही संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, मैं ही संपूर्ण संसार का स्वामी हूँ। जो मेरी उपासना करता है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य यह सोचता है कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में केवल भोगों के लिए भेजा है, भोग विलासों के लिए भेजा है, तो समझो कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है अपने जीवन में, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में अच्छे कर्मों के लिए भेजा है, शुभ कर्मों के लिए भेजा है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसका जीवन महान बन जाता है। एक नीतिकार ने बड़ी अच्छी बातें कही है। वह क्या है? अद्भीर गात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। इसमें क्या कहा गया? अद्भीर गात्राणि शुद्धंति, अर्थात जल से शरीर की शुद्धि होती है। फिर आगे कहा गया अद्भीर गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति, मन जो है सत्य से शुद्ध होता है। और फिर आगे नीचे कहा गया विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से प्राणियों की आत्मा शुद्ध होता है। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, अर्थात विद्या और तप से प्राणियों की आत्मा शुद्ध होती है। और फिर आगे कहा गया बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, अर्थात ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। इसीलिए तो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में धीय शब्द क्या है? धी का मतलब होता है बुद्धि। इस मंत्र में ईश्वर का भक्त ही प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, हमारा जीवन जो है पवित्र हो, हमारी बुद्धि जो है पवित्र हो। जब मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाती है तो उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कहा बुद्धि को सही करने के लिए, बुद्धि को नियंत्रण में करने के लिए जो है हम किसकी उपासना करते हैं? तो ईश्वर की उपासना करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें कुछ देना या ना देना, लेकिन बुद्धि जरूर देना है। और बुद्धि, जिस व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए बुद्धि बहुत जरूरी है, शुद्ध बुद्धि बहुत जरूरी है। याम्य धाम देव गणः पितरः उपासते तया मामन्य में ध्याग्नि मेधाविनम कुरु। इस मंत्र में क्या है? मेधा शब्द क्या है? बुद्धि से लिया गया है। तो कहने का आशय ये है कि बुद्धि ही सब कुछ है। जिस मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, वो मनुष्य अपने जीवन में किसी प्रकार का जल्दी कोई गलत कार्य नहीं करता है या गलत कदम नहीं उठाता है। वह मनुष्य किसी कार्य को बहुत सूझबूझ के साथ करता है। तो कहने का आशय है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन जो है कर्मों पर आधारित है। जो मनुष्य कर्म करता है उसका जीवन महान बन जाता है। श्री कृष्ण ने इसीलिए तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण कर्म करो, शुभ कर्म करो, धर्म का पालन करो, धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। तो उस संसार के मनुष्यों परमात्मा ने हमें इस संसार में धर्म पालन के लिए भेजा है। यदि हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो समझिए हम गलत कार्य कर रहे हैं। जो मनुष्य सोचता है कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में तो केवल ऐसी मानव जीवन दे दिया है, लेकिन शास्त्रों का कथन है कि अनेक जन्मांतरों के शुभ संस्कारों के बाद कहीं मानव योनि मिल पाती है, मानव का जीवन मिल पाता है। इससे ये साबित होता है कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में शुभ कर्मों के लिए भेजा है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं? भटक रहे हैं, इधर उधर परमपिता परमात्मा को ढूंढते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा है कहाँ? है तो सर्वत्र व्यापक, लेकिन परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए वो
क्या चीज़ है? वो है आत्मा। हमें आत्मा में परमपिता परमात्मा को ढूंढना चाहिए। जब हम एकांत में जाकर के बैठते हैं, नदियों के तट पर बैठते हैं, समुद्र के तट पर बैठते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। वो शीतलहरी क्या है? हमें आनंद प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठते हैं तो परमपिता परमात्मा हमें एक ऐसी शक्ति देता है जिस शक्ति के द्वारा जो है हम अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं और करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे, या जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं, सबने जो है परमपिता परमात्मा की उपासना की है। स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आईं। उनका जीवन जो है अत्यंत संघर्षमय था, लेकिन कभी भी उन्होंने संघर्षों से घबराए नहीं, बाधाओं को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उनसे मुकाबला किया है। तो कहने का आशय है कि मनुष्य का जीवन जो है संघर्षमय है, और जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसके जीवन के साथ जो है संघर्ष जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें संघर्षों को देख करके कभी घबराना नहीं चाहिए। जो मनुष्य संघर्षों को देख करके घबरा जाता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है। तो कहने का आशय है कि हमें बाधाओं को देख करके नहीं घबराना चाहिए, हमें साधना में लीन रहना चाहिए, परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को याद करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और इस संसार में परमपिता परमात्मा ने हमें इसलिए भेजा है, इसलिए वो संसार के मनुष्यों हमें बाधाओं को देख करके नहीं घबराना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में जो है शुभ कर्मों के लिए भेजा है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें इस शरीर के द्वारा जो है, इस मानव जीवन के द्वारा जो है अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए। किरमंतो विश्वमार्यम, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हम सारे संसार को आर्य बनाएंगे, लेकिन हम सारे संसार को आर्य किस प्रकार से बना सकते हैं? किरमंतो विश्वमार्यम केवल कहने से नहीं होगा, हमें आर्य बनना होगा। आर्य बनने के लिए क्या करना है? वेदों के मार्गों पर चलना है। हमें किसी का शोषण नहीं करना है, किसी को हमें धमकाना नहीं है, किसी को हमें डांटना नहीं है, किसी गरीब को हमें मारना नहीं है, सताना नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम धार्मिक हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को हम आर्य समाज कहते हैं, जैसा कि स्वामी दयानंद ने कहा था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसीलिए तो आर्य समाज की स्थापना की थी, हम सारे संसार के लोगों को आर्य बनाएं। तो हम सारे संसार के लोगों को आर्य कैसे बना सकते हैं? जब तक हम वेदों के मार्गों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। वेद मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य के जीवन को जो है महान बनाता है। जो मनुष्य इससे दूर हो जाता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि वो संसार के मनुष्यों, आप मानव हो, मानव होकर के जो है श्रेष्ठ कार्य करो। और श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा ही जो है समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है और विश्व का कल्याण होता है। और जब विश्व का कल्याण हो जाए, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, तो कहना ही क्या है, फिर संसार में कोई दुखी नहीं रह सकता है, सारे लोग धार्मिक होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस मंत्र की जो मैं व्याख्या कर रहा था, परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण संसार को बनाया है। इसमें जो कहा गया है, यह प्राणतो निमिषतो महित्वा इकिद्राजा जगतो बभूवा, अर्थात जगतो बभूवा, राजा परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण संसार का एक राजा है, जिन्होंने जो है दुई पाद अर्थात 2 पैर वाले प्राणियों को बनाया है, 4 पैर वाले प्राणियों को बनाया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी प्राणी है उनको भी परमपिता परमात्मा ने ही बनाया है। इन सभी प्राणियों में जो है मनुष्य का जो शरीर जो है सबसे उत्तम है, मनुष्य का जीवन जो है सबसे उत्तम है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने कहा है, और इस मंत्र में यही बताया गया है,
और परम पिता परमात्मा ही कह रहा है, हे मनुष्यों, मैंने तुम्हारा जन्म इसीलिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए दिया है, शुभ कर्मों के लिए दिया है, और शुभ कर्मों के द्वारा ही जो है तुम अपने जीवन को महान बनाओ, और जिससे जो है आने वाली पीढ़ी जो है तुम्हारे पथ चिन्हों पे चलकर, तुम्हारे बताए हुए मार्गों पे चलकर वे भी जो है अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास कर सकें। तो मैं समझता हूँ यदि हम इस मंत्र के भाव को अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो निश्चित है कि मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, और राष्ट्र के साथ साथ जो है संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति ओम।